हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करें सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जो ये हेडिंग यहाँ पर मिली है ये गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट तो ऑलरेडी घोषित हो चुका है। अब बात करते हैं पूरे प्रकरण की, फिर से समझते हैं कि इसमें क्या है। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले 30 याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया। इसके बाद इन विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष हुई। सुनीता सहित 30 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय में भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। लिखित परीक्षा के बाद पहली बार उत्तर कुंजी जारी कर उसमें आपत्ति मांगी गई। यानी पहली जब एग्जाम के बाद फर्स्ट टाइम आंसर की आई तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। इन आपत्तियों को 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया। विशेषज्ञ समिति की संतुति के बाद नई उत्तर कुंजी जारी की गई, जिसमें पहली बार जारी हुई उत्तर कुंजी के कुछ सवालों के उत्तर परिवर्तित हुए। यानी दोबारा जब आंसर की आई संशोधित वाली तो उसमें कुछ आंसर जो है वो चेंज हो गए। दूसरी बार जारी हुई उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दूसरी उत्तर कुंजी में उनके कई सही सवालों को गलत दर्शाया गया है। इस कारण यूकेएसएससी को प्रथम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के आदेश दिए जाएं। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयोग की ओर से पहली बार उत्तर कुंजी जारी कर उसमें अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाती है और इन आपत्तियों का समाधान 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने कराया जाता है। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी होती है, इसलिए विशेषज्ञ समिति के निर्णय को गलत ठहराना उचित नहीं। अब देखो यहाँ पर बात वही है कि खाली एक समय जो है, जो अभ्यर्थी, मैं आज की डेट पे कह देना चाहता हूँ कि जो विभिन्न आज की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जो अभ्यर्थी हैं वो बेवजह चयनित अभ्यर्थियों का समय ही बर्बाद कर रहे हैं। माना अधिकार सभी का है कि अगर उनके साथ कहीं न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ कोर्ट का रास्ता सभी के लिए खुला है। लेकिन ये बात हमेशा ही जान लेनी है कि जो विशेषज्ञ की कमेटी होती है उनके उत्तर हमेशा ही सही माने जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तो यहाँ पर ये जो समय बर्बाद किया है इस वक्त हिंदी, शारीरिक विषय और सामान्य विषय का, ये बहुत लंबा समय है, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आ चुका था और आज अक्टूबर का महीना है। तो इतने 10 महीने तक जो इनके रिजल्ट आने के बाद इनको इंतज़ार कराया गया, तो ये नाजायज़ था। तो मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा आने वाले समय में कि किसी भी भर्ती को इस तरह से लटकाने अटकाने का काम ना करें, बल्कि उसे आगे बढ़ने दें ताकि नई भर्तियों का रास्ता साफ हो सके। और दूसरी तरफ एक और खबर है जो कि इम्पोर्टेंट है, एलटी भर्ती से रिलेटेड ही, तो ये भी हम आज जान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ शिक्षक भर्ती में थोड़ा सा इसको मैं हेडलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो पाए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, शिक्षक भर्ती चयन हुआ पर विभाग को नहीं मिली चयनित अभ्यर्थियों उम्मीदवारों की सूची। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के 1471 पदों पर, वैसे 1431 था शायद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अधिकतर पदों के लिए शिक्षकों का चयन कर लिया गया। लेकिन आयोग की ओर से शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची नहीं भेजने से भर्ती लटकी हुई है। आयोग न जाने क्यों इन्हें टालने का काम कर रहा है लगातार, और अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी अभी तक जारी रखा है। लगभग 35 दिनों से वो बैठे हुए हैं धरने पर। विभिन्न प्रकार के विभागों के मुख्य अधिकारियों से और साथ ही साथ विभिन्न विधायकों से, मंत्रियों से, लगभग सभी से अपने इस मानसिक और आर्थिक परेशानी के बारे में बता रहे हैं। एक लंबी मेहनत करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट में नाम दाखिल किया और आज के समय में वो जो है मानसिक रूप से पीड़ित है और आर्थिक रूप से भी कंप्लीटली अब वो जो है इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आयोग अभी भी संतुति भेजने के लिए तैयार नहीं, विभिन्न प्रकार के अभी तक एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए अक्टूबर 2020 में लगभग 1431 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। वैसे 71 लिखा हुआ है, मे भी 31 है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 8 अगस्त 2021 को परीक्षा कराई गई, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के कोर्ट चले जाने से भर्ती कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह गई थी। दिसंबर 2021 में हाईकोर्ट ने अन्य विषयों के शिक्षकों की परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए। इसके बाद आयोग ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर उनका चयन किया। यानी
इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। आयोग को लेकर हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद से आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट से अब कुछ अन्य अभ्यर्थियों के मामले में भी आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक मंजिला तिवारी ने कहा कि आयोग को चयनित अभ्यर्थियों का नाम शासन को भेजना है, जिसके बाद इनका चयन निर्धारित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिलहाल आयोग न जाने क्यों ऐसा इस तरह से इस भर्ती को टाल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि शीघ्र से शीघ्र एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए। और आज जहाँ तक है कैबिनेट की बैठक है, तो मे बी कि यहाँ पर उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक चयनितों के अभ्यर्थियों के हितों के बारे में भी कोई बात रखी जाए। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र इन्हें नियुक्ति मिले और ये विद्यालयों में जाकर जो पहाड़ों के हमारे दुर्गम सुदूर क्षेत्रों में जो पढ़ाई का स्तर इस वक्त गिर रहा है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नहीं है विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के, शीघ्र से शीघ्र जाकर विद्यालयों में शिक्षकों को अपॉइंट किया जाए और वो पढ़ाई जिससे सुचारू रूप से चली जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।